नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए आज एक ऐसी गाइड में डाइव करते हैं जो टेक की सबसे टफ हर्डल्स में से एक मशीन लर्निंग सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू को पार करने में आपकी हेल्प करेगी। देखो, ये फीलिंग बहुत कॉमन है, आपको भी ऐसा लगता है ना? ये इंटरव्यूज काफी टेक्निकल और डेंस होते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो डरना बिल्कुल नॉर्मल है, पर चिंता मत करो, सही तैयारी से इस डर को जीता जा सकता है। लेकिन इसकी तैयारी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका है और ये पूरा एनालिसिस उसी सफर का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैलेंज की गहराई को समझते हैं। इसे अक्सर द गॉन्टलेट भी कहा जाता है। सोचा है कभी इतना टफ क्यों है ये? चलो देखते हैं। इंटरव्यूअर्स ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं जो बिजनेस गोल्स को टेक्निकल अप्रोच से जोड़ पाएं, ट्रेड ऑफ्स को समझें और अपने हर डिसीजन को अच्छी नॉलेज के साथ जस्टिफाई कर सकें। इसका मतलब साफ है, सिर्फ एपीआई कॉल करना काफी नहीं है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है। अब आती है सबसे काम की बात। पता है, लगभग हर एमएल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम को एक ही कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क से टैकल किया जा सकता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर ध्यान है ना? ये 5 स्टेप प्रोसेस, इसको नोट किया? ये किसी भी सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन के लिए आपका स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है। यही फ्रेमवर्क आपको इंटरव्यू में हमेशा ट्रैक पर रखेगा, कंफ्यूज नहीं होने देगा। ओके, तो फ्रेमवर्क तो मिल गया, पर सिर्फ फ्रेमवर्क होना काफी नहीं है, उसे गहरी टेक्निकल नॉलेज से सपोर्ट करना पड़ेगा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे इमेज बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN, राइट? यहां पर्पस सिंपल है, प्रॉब्लम के टाइप के हिसाब से सही मॉडल फैमिली को चुनना। लेकिन सिर्फ CNN बोलने से काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को और डीप जाना होगा, जैसे VGG19 जैसे स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पर बात करना और ये समझाना कि ये इनोवेटिव क्यों था, जैसे कि इसके छोटे 3x3 फिल्टर्स के यूज के कारण। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सिर्फ नाम नहीं, उसके पीछे का क्यों बताना जरूरी है। और ये देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी जरूरी है। ये जानना कि VGG जैसे 138 मिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल को 500 मेगाबाइट से ज्यादा स्टोरेज लगेगी, डिप्लॉयमेंट के लिए एक क्रूशल डिटेल है। ये पॉइंट बताना इंटरव्यू में एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये गहराई हर कंपोनेंट पर अप्लाई होती है, यहां तक कि एक सिंपल से एक्टिवेशन फंक्शन के चॉइस पर भी। यही छोटी छोटी चीजें आपको भीड़ से अलग करती हैं। फोकस बना हुआ है ना? चलो इसका एक क्विक रूल ऑफ थंब याद रखते हैं। रिग्रेशन के लिए लीनियर, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड और मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स के लिए सॉफ्टमैक्स। इसको नोट किया? याद रहेगा ना? ये पूरा प्रोसेस आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाने के बारे में है। जैसे एक बहुत कॉमन गलती होती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कंफ्यूज होना। आपको इनका डिफरेंस क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, तो अब तक हमने इंडिविजुअल पार्ट्स देखे। अब इन सबको जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं, एक एंड टू एंड पाइपलाइन। याद रखो, हमारा गोल सिर्फ मॉडल ट्रेन करना नहीं है, उसे प्रोडक्शन में लाना है और उसके लिए एक प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करने से लेकर उसे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने के लिए फीडबैक लूप बनाने तक। तो आपका मॉडल ट्रेन हो गया, काम खत्म? बिल्कुल नहीं। पहली बार में कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, डिप्लॉयमेंट। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडल परसिस्टेंस। सिंपल भाषा में ऑनेक्स जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करके आप मॉडल को कहीं भी चला सकते हो, ट्रेनिंग मशीन पर डिपेंड हुए बिना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, समझ आ रहा है? और यही है सिस्टम डिजाइन का कोर। रियल वर्ल्ड सिस्टम्स सिर्फ एक मॉडल नहीं होते, वो अक्सर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसमें क्लाउड, एज डिवाइसेस सब आपस में बात कर रहे होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ओके, सब कुछ बन गया, डिप्लॉय भी हो गया, पर ये काम कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? इसका जवाब एक रोबस्ट इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी में छुपा है। एक स्ट्रॉन्ग आंसर में दोनों चीजें आनी चाहिए,
ऑफलाइन एवैल्यूएशन यानी डिप्लॉयमेंट से पहले हिस्टोरिकल डेटा पर चेक करना, और ऑनलाइन एक्सपेरिमेंटेशन यानी रियल यूजर्स पर ए/बी टेस्टिंग करके चेक करना। अभी क्या सीखा बताओ? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जरूरी हैं। और स्क्रीन पर देखो, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। देख रहे हो, ट्रेनिंग लॉस यानी ब्लू लाइन नीचे जा रही है, पर वैलिडेशन लॉस यानी रेड लाइन ऊपर जाने लगी है। ये क्या है? ओवरफिटिंग। अगर ये एग्जाम में आया तो क्या करोगे? यही कर्व बना के समझाना पड़ेगा कि मॉडल जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इंटरव्यू मेमोराइजेशन का टेस्ट नहीं है, ये जॉब का ही एक सिम्युलेशन है। इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सबसे ज्यादा मैटर करता है, ना कि सिर्फ सही आंसर। तो की टेक अवे ये है, इंटरव्यू को एक डरावने गॉन्टलेट की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। ये आपका मौका है एक अनजान प्रॉब्लम से एक रोबस्ट डिप्लॉयड सॉल्यूशन तक का सफर शोकेस करने का। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। इस फ्रेमवर्क को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।